नमस्ते मित्रों एंड मित्राणियों, ये है टू डायमेंशनल लाइन का लेक्चर पार्ट 2। इसमें कंटिन्यू करो, जो यहां से लिखे हो उसको फिर से कंटिन्यू करो। क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब ये सारे इक्वेशंस ऑफ लाइन ही हैं, उसको आप अलग अलग फॉर्म्स में लिख सकते हो। स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप भी रहेगा इंटरसेप्ट भी रहेगा, मतलब एक ऐसा लाइन जिसको आप स्लोप और इंटरसेप्ट के मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हो। So the equation of a straight line having a slope m and cutting off intercept c on y-axis is given by this। मतलब एक स्लोप, ये जो m है ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो इंटरसेप्ट c है वो y इंटरसेप्ट कर रहा है। अब मैंने आपको बता दिया है कि x इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट क्या होता है। तो चलो इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, फिगर में देखते हैं, इसको समझ में आएगा। y इक्वल्स टू mx प्लस c, y इक्वल्स टू mx प्लस c, खुल जा सिम सिम, कट जाओ। अरे यार, क्लोज, फिर से खोलूंगा। Don't save. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था तो हम इसको यहां पे लिखते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन है। अब यहाँ पे दो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, एक स्लोप है, तो स्लोप चेंज करते हैं। देखो देखो देखो, जब पॉजिटिव बढ़ रहा है तो हमको जाहिर सी बात है ये ऐसे बढ़ेगा ना, जब खड़ा होता है ना, जब कोई चीज खड़ा होता है तो समझ लो उसका स्लोप बढ़ता है। तो ये, और जब निगेटिव होता है मतलब ऐसे सोता है। देखो निगेटिव में जा रहा है, अब पॉजिटिव में जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक। ये ऐसे जब चीज होता है तो स्लोप पॉजिटिव होता है, जब ऐसे जाता है तो स्लोप निगेटिव होता है, ठीक। देखो देखो निगेटिव हो रहा है, ऐसे जा रहा है ना तो स्लोप निगेटिव होता है। ये सब मूवमेंट्स याद रखिए, ये सब बहुत काम देगा। अरे अभी बोल रहे हैं काम देगा, अभी इसका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगा, आगे चल करके कॉन्कॉइड में काम लगेगा बे। ठीक है चलो, स्लोप तो समझ गया होगा। इंटरसेप्ट देखो, वाई इंटरसेप्ट खिसक रहा है, कहाँ खिसक रहा है? इंटरसेप्ट खिसक रहा है, ओके। और जाहिर सी बात है वाई इंटरसेप्ट खिसकेगा तो एक्स इंटरसेप्ट तो खिसकना ही है। ऐसे खिसक रहा है तो ये एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट चेंज कर रहा है, तो फिर आपका ये एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट चेंज कर रहा। अब हम दोनों चेंज कराते हैं, स्लोप भी चेंज कराते हैं और ये भी चेंज कराते हैं। देखो गजब, ये आपका लाइन भी ऐसे ऐसे कर रहा है और इंटरसेप्ट भी बदल रहा है। क्या सीखे? इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसे बंद कर देना चाहिए, बट हाँ कैसे कैसे? मुझे बंद करना ही नहीं आता। What the F? Don't save. GeoGebra। ठीक है, ये स्लोप इंटरसेप्ट समझ में आ गया ना, एक चीज आ गया समझ में। अगला देखो, वन पॉइंट फॉर्म, मतलब किसी एक पॉइंट के टर्म्स में आप लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 1 1 एंड हैविंग स्लोप m इज गिवन बाय दिस। मतलब एक पॉइंट, एक स्लोप तो रहेगा, साथ में एक पॉइंट दिया रहेगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है प्रभु कि आपको एक पॉइंट दे दिया और इसका स्लोप बता दिया कि अच्छा इतना स्लोप है, तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट सपोज मान लेते हैं हम x1 y1। आप इसको x1 y1 मान सकते हो, आप इसको a भी मान सकते हो और कुछ भी मान सकते हो। तो इक्वेशन क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 है ना। तो x y1 और x1 क्या है? ये सारे वेरिएबल्स हैं। तो हम ठीक है, क्योंकि उसमें जो आपका सॉफ्टवेयर है इसमें हम x1 लिखने में दिक्कत होगा सब्सक्रिप्ट में, तो हम y1 को हम b मान ले रहे हैं और इस x1 को हम a मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो हम क्या लिख रहे हैं? y माइनस b इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस ए। बस ये पैरामीटर्स हैं,
इस हिसाब से लिख सकते हैं y माइनस बी इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस ए। चलो देखें थोड़ा जादू। y माइनस बी इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस ए। y माइनस बी इज इक्वल टू m इंटू x माइनस ए। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y माइनस बी इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस ए। अननोन कमांड, आई गेस ये इसको कांस्टेंट की तरह ले रहा है। यस यस, y माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। 3D में देखो नहीं मिला कुछ, और ग्राफिक्स 2 नहीं मिला कुछ, CAS नहीं मिला कुछ, डिलीट करो। ओके, इसमें छोड़िए, इसमें दिख नहीं रहा है क्योंकि वो ले रहा है। एनीवेज, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। समझ जाओ इसको। अरे इधर नहीं। फिर 2 पॉइंट फॉर्म, अगर आपका 2 पॉइंट फॉर्म में रहे कि आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और x2 y2, तब इस केस में आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू यही फॉर्म है, देखो m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब 2 पॉइंट है और हम आपको स्लोप निकालना सिखाए हैं। ये आपका एक पॉइंट है ना, ये आपका अलग पॉइंट है। स्लोप क्या होता है? y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस एक्स वन। तो यही चीज़ तो स्लोप लिखा है यहाँ पे। मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको छापो पहले। 2 पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हो गया। तो आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के टर्म्स में सीखा और 1 पॉइंट फॉर्म में भी सीख लिया, 2 पॉइंट फॉर्म में भी सीख लिया, इंटरसेप्ट फॉर्म में है। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या? द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस आर a एंड b रेस्पेक्टिवली। ये चीज शायद उसमें दिखाया जा सकता है, x बाय a, x बाय a प्लस y बाय b। x बाय a प्लस, अच्छा सॉरी, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1 आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब इसमें ध्यान दो, यहां पे a का इंटरसेप्ट मतलब x इंटरसेप्ट कितना है? 1 दिख रहा है? अरे बाबा, x इंटरसेप्ट का तो ये है 1, y इंटरसेप्ट का तो बेटा 1, दोनों 1 है। बदलें, x इंटरसेप्ट बदल रहे हैं हम, x इंटरसेप्ट चेंज कर रहा हूं, तो y देखो नहीं चेंज कर रहा, ये इतना ही है। और आपका x इंटरसेप्ट बदल रहा है, जब आपका निगेटिव में जा रहा है तो इंटरसेप्ट इधर जा रहा है, दिखा? और जाने दो, निगेटिव में -5 तक जाएगा, फिर धीरे धीरे घट रहा है इंटरसेप्ट, फिर 0 पे आएगा और फिर पॉजिटिव में जाएगा। मतलब ये इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया बताओ? ठीक हो गया। इसको पॉज किया, y इंटरसेप्ट चेंज करा रहे हैं हम, x पे नहीं छेड़छाड़ करेंगे। ये ला, x पे हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 1 यूनिट है ये, 1 यूनिट। तो वो पॉइंट नहीं चेंज कर रहा, आपका y इंटरसेप्ट खाली बदल रहा है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको कहाँ, आपको काम LPP के 3 डायमेंशनल वाला फिगर को 2D ग्राफ में प्लॉट कराना है ना, वो हम बताएंगे आपको एडवांस क्लास में। आपको वो दिखाएंगे यार ये PYQ में क्या पूछ दिया 2019 में, 3 डायमेंशन को बोलता है प्लॉट करो 2D में, तो वो सब दिखेगा आपको। और वैसे भी सॉल्व तो हम कराए हैं, वैसे वो 2D बोर्ड में समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन अब यहाँ पे आप प्लेन में देख लोगे, ठीक है? बाद में बता देंगे आप। सो सब एडवांस क्लास में तो और मजे ही मजे हैं। अब ये सब बेसिक्स देख लो। आपका x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है, तो आपको किसके फॉर्म में?
एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के फॉर्म में आपको पता चल गया है, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में। अगला देखो, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड मेकिंग इक्वल एंगल विथ बोथ द एक्सिस, मेकिंग इक्वल एंगल विथ बोथ द एक्सिस, तो क्या लिखा, y इज इक्वल टू एम एक्स। चलो इसको करके देखते हैं कि ये होता है कि नहीं होता। इसको डिलीट, इसको डिलीट, डिलीट। यहां पे हम इक्वेशन डाल रहे हैं y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस, छोड़ो प्लस माइनस छोड़ो, एम एक्स। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आगे ना इसमें, कि आपका स्लोप मतलब, अरे इक्वल स्लोप, समझो इसको, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, सबसे पहले बात तो ऑरिजिन से पास कर रहा है ये लाइन ऑरिजिन से, एक नंबर। अगला देखो, मेकिंग इक्वल एंगल विद बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस से आपको सेम एंगल बनना चाहिए। तो यहां पे तो दिख रहा है ना आपको, क्या दिखा, यहां से आपको दिख रहा है कि इसके साथ भी जितना एंगल बन रहा है, वाई एक्सिस से भी इतना ही एंगल बन रहा है इधर ही, तो ये भी आपका 45 ही होगा ना, टोटल आपका 90 है, तो ये 45 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री, सिंपल सा बात खत्म। क्या है उसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल फॉर्म, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते रहेगा चीजें, इसीलिए हम बता दे रहे हैं। लिखो नॉर्मल फॉर्म, इसको पहले छापो तो रे, छाप, क्या लिखा है, नॉर्मल फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म इज एक्स कॉस अल्फा, ये अल्फा है, फिर से लिख देते हैं, नॉर्मल फॉर्म में क्या लिखेंगे, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू रो। बुझते पाच्छीस, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू रो, वेयर रो इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन एंड अल्फा इज द एंगल which this perpendicular makes with the positive direction of x axis। मुझे पता है समझ में नहीं है, इसको देखना पड़ेगा हमको, चलो दिखाते हैं। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू रो, डिलीट, डिलीट, x cos अल्फा, x cos, where is alpha, अरे था तो, अल्फा कहाँ से लाए हम, हाँ यस यस सॉरी आ गया, एक्स कॉस अल्फा, एक्स कॉस, अरे अभी तो आया था, एक्स कॉस अल्फा, अरे रुको ना, इतना हड़बड़ी क्या है, एक्स कॉस अल्फा, ओहो एक्स कॉस अल्फा, ठीक है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू रो, रेस वाई साइन
हम अल्फ़ा फिर इक्वल टू रो। अरे हम बताए थे ना ग्रीक लेटर्स फॉर विनोद, वेयर इज रो? अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा फलाना फलाना। ओके, देखते हैं आता है कि नहीं। भगवान जी प्लीज़ आ जाओ। यस आ गया, मजा ही। देखो नॉर्मल फॉर्म में x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। अब हम एक एक पैरामीटर बदल रहे हैं, अल्फा है और रो है। तो अल्फा अगर अपन चेंज करते हैं ना, अरे ये तो गुलाटी मारने लगा जियो। x cos अल्फा दिख रहा है क्या चेंज हो रहा है? अल्फा बदलने से क्या चेंज होता है? ये तो रोटेट करने लगता है। अच्छा, और रो चेंज करने से क्या होता है? ये पोजीशन बदलने लगता है। तो हाँ, टेक्नोलॉजी। अल्फा से क्या होगा? गुलाटी मारेगा, और रो से क्या होगा? पोजीशन चेंज करेगा। चलो अब गुलाटी मरवा करके इसको हम लोग पोजीशन भी चेंज करवाते हैं। ले दोनों कर, गुलाटी भी मारो और पोजीशन भी चेंज करो। जियो, ये सॉफ्टवेयर तुम्हारे एंड्रॉयड में भी आ जाएगा, ठीक है? तो आप गेम खेल सकते हो उसमें, कोई दिक्कत नहीं। हम यही सजेस्ट करते हैं ना कि आजकल के जनरेशन जो गधे लोग हैं, यूट्यूब पे जो ये जब भी आप देखो ना, जो ट्रेंडिंग वीडियो से क्या रहेगा, पबजी और क्या क्या, मतलब उसमें 70,000 लोग, 80,000 लोग लाइव रहते हैं। लोगों के पास इतना समय है कि वो कोई गेम खेल रहा है, उसका गाली सुनने के लिए और उसका गेम देखने के लिए लाइव आ जाते हैं। वाह। और कोई एजुकेशन चैनल है उसमें तो कोई ना तो व्यूज़ मिलता है, ना यूट्यूब भी प्रमोट नहीं करता है इसको। सच्चा है, सब शिक्षा के दुश्मन बन बैठे हैं। भगवान ने तो बस यही दिया है हमें, और कोई तो टैलेंट दिया नहीं, उस पर भी लोग प्रहार करते रहते हैं। चौकीदार बना दिया था आपको मैं हूँ चौकीदार, और सब गधे चल दिए थे चौकीदार चौकीदार, है ना? अब लिखो, मैं हूँ बेरोजगार। If m1 and m2 are slopes of the two lines and theta is the angle between them. If m1 and m2 are the slopes of two lines, अगर m1 और m2 आपका लाइन का, दो लाइन के स्लोप हैं, और थीटा जो है दोनों लाइन के बीच का एंगल है, तब आप एंगल कैसे निकाल सकते हो? tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। बस एक नॉर्मल फॉर्मूला, ये तो याद रहना चाहिए, ठीक। The equation of a straight line parallel to line ax plus by plus c is equal to 0 is ax plus by plus k is equal to 0। ये हम आपको दिखाते हैं जादू। ax plus by plus c is equal to 0 और ax plus by plus k is equal to 0। चलिए बाबू साहब, आपका समय खत्म। इसमें हम दो इक्वेशन आपको एक साथ दिखा रहे हैं, पैरेलल आपको समझ में आएगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, बन गया ना लाइन, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब एक और इक्वेशन हम लिख रहे हैं, ax प्लस बी वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। आजा आजा, हाँ देखो 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 दिखा। अब देखो k का वैल्यू चेंज करोगे ना तो उस लाइन के ही पैरेलल इधर इधर भागेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। जादू तेरी नजर। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज bx माइनस ay प्लस के इज इक्वल टू 0। bx माइनस ay प्लस के इज इक्वल टू 0। चलो इसी में दिखाते हैं, bx माइनस ay प्लस के इज इक्वल टू 0, bx माइनस ay, bx माइनस ay प्लस के इज इक्वल टू 0, bx माइनस ay प्लस के इज इक्वल टू 0।
देखते पाचिस কি হচ্ছে এটা आपको लाइन दिखा ना परपेंडिकुलर बन गया ना उसके लाइन बस चलिए ये भी सीख लिए हम लोग और क्या सीखेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का लेंथ आपको निकालना जैसे एक लाइन है इससे परपेंडिकुलर कोई एक पॉइंट मतलब कोई एक पॉइंट है और वहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है तो इसका आपको लेंथ चाहिए होगा तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पीएम ये इसका लेंथ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ये टू द लाइन ये मतलब ये इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और p जो पॉइंट है वो x1 y1 इसका बीच का डिस्टेंस बोला निकालना है तो सिंपल pm का फॉर्मूला मॉड ऑफ ये कर दीजिए मॉड ऑफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर ये फॉर्मूला है ना सब याद रखो इसका डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है आपको ये सब रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं बहुत काम लगेंगे आपको तो ये चीज़ आप फाइंड कर लीजिए हमें एक एक्सरसाइज दे रहे हैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए कुछ वैल्यूज लेकर के आपको बताते हैं ये जो पॉइंट x1 y1 है इस पॉइंट को हम 2,3 ले रहे हैं ठीक है इसको 2,3 ले लो x1 y1 को 2,3 ले लो और ये जो लाइन है इसका इक्वेशन का नाम लिख लो 2x प्लस 7y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ये लाइन का इक्वेशन है 2x सॉरी फोन आता है 2x प्लस 7y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ये है ये इसका इक्वेशन और ये वाला पॉइंट है 2,3 तो इसका आपको डिस्टेंस ये इसका डिस्टेंस कितना होगा पीएम प्राइम मिनिस्टर नहीं डिस्टेंस पीएम ओके इसका डिस्टेंस निकाल के बताओ पेयर ऑफ लाइंस सुन लो ये बहुत ही खतरनाक चीज है एक्सक्यूज मी सॉरी फॉर द इंटरप्शन अमेजन वाले कॉल करते रहते हैं मुझे देखिए पेयर ऑफ लाइंस द जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0 is of second degree in x and y represents a pair of lines if triangle मतलब ये जो एरिया है ना एरिया ये क्या है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अगर ये देखो ये है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन इसको बना के दिखाना चाहिए क्या मैं इसको ट्राई करता हूं देखते हैं सॉफ्टवेयर लेता है कि नहीं लेता बट कोशिश करने में कुछ हर्ज नहीं है ओके इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर ax स्क्वायर सॉरी ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy 2hxy प्लस 2gx अरे तुम भी करो हम इतने देर में कर रहे हैं ना तो सॉफ्टवेयर खोल के रखो तुम भी ट्राई करो प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 लेट्स सी होता क्या है हाँ आ गया अ पेयर ऑफ लाइंस अब देखते हो इसमें थोड़ा सा अगर हम चेंजेस वगैरह करते हैं तो क्या होता है कि देखिए जी
पेयर ऑफ लाइंस। चलो इसको पॉज करो, इसको देखो चेंजेस करके। सेकेंड डिग्री का है ना, मतलब वो आपको लाइन जो है ना वो कर्व में भी बदल सकता है। तो देखो कैसे चेंज कर रहा है ये, स्ट्रेट लाइन था उधर से ऐसे टूटा। मजा आया है कि नहीं? अरे देखो 2 डायमेंशन में मतलब कैसा भी शेप अक्वायर कर सकता है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको दिख गया कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। अब इसको देखते हैं, ये घूमना भी शुरू कर रहा है, रोटेशन भी होना शुरू है। देखो रोटेशन एच के लिए इसको थोड़ा सा रोटेशन भी होने लगा इसमें, अच्छी बात है। और जी से क्या होता है, ये तो दूर जा रहा है, ये करीब आ रहा है। मेरे इतने करीब ना आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। फिर ये एफ, इट्स सो गुड, आई मीन मतलब कितना मज़ा है ये सब चीज़। फिर सी देखो, अब हम सब एक साथ ओपन करेंगे, एक साथ ओपन करेंगे, देखना अजीब हो जाएगा पूरा। सी को कर दो, ये कर दीजिए, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये ले, सब जा रहा है, सब बदल रहे हैं। सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन था 2 डिग्री में, मतलब सेकेंड डिग्री में आपका ये लाइन था। ठीक है, तो सेकेंड डिग्री में तो ये देखो कैसा भी कुछ भी, या तो कर्व भी हो जा रहा है या स्ट्रेट लाइन भी हो जा रहा है ना। वो डिपेंड करता है आपके जितने भी पैरामीटर्स आपने यूज़ किए हैं, ए बी सी एच एफ जी, जो भी कुछ भी है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आखिरी चीज़ है इसमें, ये तो सीख लिया आपने, द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0 कर दूं, मतलब ये सारी चीज़ों को मैं भगा दूं, सिर्फ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल्स टू 0 कर दूं, तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स होगा पासिंग थ्रू ऑरिजिन। चलो देखते हैं। क्या बोला? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2hxy इक्वल टू 0। देखो अब चेंज करेंगे तो ऑरिजिन से नहीं छूटेगा, ऑरिजिन से नहीं छूटने वाला। ये अपना ओरिजिन पोजीशन नहीं छोड़ेगा, और जो कुछ भी हो रहा है वो सब उसी से पास कर रहा है। तो एक तो हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, मतलब सारे पैरामीटर्स आपके 0, तो वो पॉइंट भी हो गया, और वो लाइन भी बन सकता है, और आप चेंज करोगे तो देखो क्या हो रहा है इसमें। आई होप समझ में आ गया होगा, चीज़ें क्लियर होंगी। और इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, तो आप tan थीटा को लिख सकते हो 2√h² माइनस AB बाई A प्लस B। इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन A प्लस B इज इक्वल टू 0। तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो आपका लास्ट का इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ तक तो बच्चों वाली चीज़ें थी, यहाँ से आपको चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा कॉम्प्लिकेट, मैं बता दे रहा हूँ कॉम्प्लिकेट होगा, बट चिंता मत करिए, आई एम देयर। कोशिश करेंगे सिंप्लीफाइड बनाने का, 3 डायमेंशनल लाइन, स्क्यू लाइंस वगैरह वो सब चीज़ सीखेंगे। तो ये जो चीज़ है ना आपका पेयर ऑफ लाइंस, इसको आप इसको अच्छे से याद करना, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, इसको याद करना ही पड़ेगा वो। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू √h² माइनस A स्क्वायर, सॉरी h² माइनस AB बाई A प्लस B। और अगर लाइन्स अगर परपेंडिकुलर हुए तो जाहिर सी बात है ये तो इनफाइनाइट ही होना है, तो A प्लस B 0 होगा, तो ये कंडीशन है 0। तो ये इक्वेशन को आप अच्छे से खा करके पी के पचा जाइए। मैं मिटा देता हूँ, इसको नोट कर लेना अच्छे से। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको लिखाए हैं, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। कैसा लगा विनोद? मज़ा आया?
अगर आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दिया करिए, और अगर बुरा भी लग रहा हो तो वो भी दिया करिए। आई एम ओपन टू ऑल क्रिटिसिजम्स, आई एम ओपन टू ऑल क्रिटिसिजम्स। आई एम नॉट PMO कि जो हम अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर देंगे। हाँ, वो अलग बात है कि कोई अगर होता ना फैंटा बॉयज़ अगर अननेसेसरी निगेटिविटी फैलाएंगे कमेंट सेक्शन में, तो उनको हम उठा के फेंक देते हैं। आई एम ओपन ओनली टू नॉर्मल पीपल, नॉट भक्त्स, ठीक है। अरे भक्तों का ही तो दिन है कि मैं हूँ चौकीदार, मैं हूँ चौकीदार करते करते मैं हूँ चौकीदार कर दिया। अब करो, झेलो, लिखो नाम के आगे मैं हूँ बेरोजगार। मज़ा आ रहा है, इसलिए तो हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जितना हमको करना था हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बाकी लोग बोलेंगे, क्योंकि जहाँ तीर मारना था वो मार चुके हैं, तीर सही जगह लगा था, अब हम उसका आनंद लेंगे। बस पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, आनंद लेंगे, और बाकी सब जो काम कर रहे हैं करेंगे। ऑब्वियसली अब ये स्टॉप नहीं होने वाला है। ये जो होता है ना निगेटिविटी वाला एनवायरनमेंट, अब ख़त्म हुआ। अब अंदर में बहुत गुस्सा था लोगों में, बहुत गुस्सा था पिछले 6-7 साल से, मतलब अंदर में कुछ कर ही नहीं, मौका। अब ये जो मौका मिला है ये शांत नहीं होने वाला है, गारंटीड। अब देखिएगा बहुत ही बड़ा भयंकर रिवॉल्यूशन आने वाला है, इंतज़ार करिए। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।